संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने काम के बजाय वक्त वक्त पर अपनी विवादित टिप्पणियों और भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर हो चुके हैं। एक बार फिर बर्क ने वही बोला जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क आज विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। संसदीय क्षेत्र संभल में पहुंचे थे, लेकिन वोट डालने के बाद उन्होंने ये बयान दे डाला। बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसको तो योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे हो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ। और ये पहला मौका नहीं है जब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बेतुका बयान दिया हो। इससे पहले भी शफीकुर रहमान बर्क ने कई बार आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है। 2 दिन पहले की बात करते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब के समर्थन में बहुत सारी बातें कही थी। क्या कहा था, सुनिए। देखिए, अगर इसे कहें तो वो कहते हैं कि लड़कियों को कंट्रोल में रखने के लिए हिजाब जरूरी है। बच्चियां जब बड़ी होने लगे तो उन्हें हिजाब में रहना चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने जब शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला लिया, तब बर्क ने क्या कहा? तब कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी, जिसका जबरदस्त विरोध भी हुआ। कुशीनगर में भाजपा समर्थन बाबर अली की हत्या पर भी बर्क ने क्या कहा था, वो भी देखिए। मुसलमान नहीं चाहते कि बीजेपी का समर्थन किया जाए और बाबर अली गलत कर रहा था, ये बयान थे उनके। अयोध्या की जब बात आती है राम मंदिर पर, तो यहां भी विवादित बयान देने में नहीं चूके थे बर्क। और अयोध्या में राम मंदिर का जबरन निर्माण हो रहा है और अयोध्या में मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, ये बात कही थी उन्होंने। और कुछ दिन पहले ही होली की बात भी याद दिला दें आपको, जब बर्क ने कहा कि मुसलमानों को उन इलाकों में जाने से परहेज करना चाहिए जहां होली खेली जा रही हो। कोरोना को भी छोड़ा नहीं था, यहां पर भी बर्क ने बयान दिया था। कहा था कि कोरोना बीमारी नहीं, आजादे इलाही है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से ये खत्म हो जाएगी। और बताएं, बर्क ने वंदे मातरम पर भी लोकसभा में विवादित बयान दिया था। कहा था वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है और वो राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। तो ये वो बयानों की फहरिस्त है, देखा जाए, जो वक्त बे वक्त बर्क देते रहते हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मायावती ने विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि मायावती को सीएम बनाने का न्योता दिया गया था, लेकिन मायावती ने कांग्रेस से बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि कांशीराम जिन मूल्यों पर बसपा को खड़ा कर चुके थे, मायावती उन मूल्यों पर चल ही नहीं पा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संस्था के बगैर संविधान का कोई मतलब नहीं है। अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर बड़ा हथियार दिया, लेकिन आज उस हथियार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। Many politicians who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए,
बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की असलियत सामने आ चुकी है, देश कांग्रेस को नकार चुका है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार फेल छात्र तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं। मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। राहुल जी, उत्तर प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस और आपकी असलियत जान चुकी है। जनता अब भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाने वाली है, बल्कि देश को उन्नत के मार्ग पर ले जाने वाले और शक्तिशाली और समर्थ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस तरह से मान्यवर कांशीराम जी निडरता से लड़ते हुए बहुजन समाज को खड़ा किया था, आज उसी तरह से अगर देखें डर के मारे, बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ने की बजाय घुटने टेकते हुए समर्पण कर चुकी हैं।